Good morning everyone. I am your Vishudip sir. Welcome to all my dear students. Now today we will discuss about cell cycle and cell division. यहाँ पे हम सेल साइकिल के बारे में भी पिछली क्लास में चर्चा किए थे। सेल साइकिल में टू फेज, इंटरफेज एंड एम फेज के बारे में हमने इंटरफेज के बारे में हमने चर्चा कर रखे हैं। आप पिछली क्लास में जाकर के इंटरफेज के बारे में पूरी डीप स्टडी कर सकते हैं टोटल। अब यहाँ पे हम आज की स्टडी करेंगे एम फेज के बारे में। एम फेज क्या है, कितने सब फेज हैं एम फेज में, कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इट इज़ ए शॉर्ट फेज। एम फेज जो होता है शॉर्ट फेज होता है इन विच जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाते हैं टू इन इक्वल डॉटर सेल में। जैसे हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं ये पेरेंट सेल बता दूँ, ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसे न्यूक्लियस है और इसे हमने नाम दिया पेरेंट सेल। ये क्या हो गए, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल जो होंगे ये डिवाइड होते हैं इनटू टू डॉटर सेल में, साफ साफ लिखा हुआ है डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल में। और जो ये डॉटर सेल होगा, टू डॉटर सेल बन गया यहाँ पे डॉटर सेल। जो डॉटर सेल बनेगा, जो न्यूक्लियस होगा, इसमें जो डीएनए जो मटेरियल से बिल्कुल सेम, बिल्कुल दोनों ही डॉटर सेल में इक्वल डिवीजन होता है। तो ये जो होगा हम कह सकते हैं इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल फॉर्म हो जाता है। इट कंसिस्ट कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे हम देख पाएंगे इसमें जो है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस को हमने बताया कि डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस जो होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस जो होता है ये जो होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। एम फेज को ही हम डिविजनल फेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने एक साइकिल बनाया, इस साइकिल में दिखाया था कि ये साइकिल है, यहाँ पे ये रीजन, दिस रीजन इज नोन एज द एम फेज मैंने दिखाया, प्रेजेंट किया मैंने एम फेज। एंड पिछली क्लास में भी चर्चा किया है, 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। एंड दिस रीजन इज इंटरफेज, ये एम फेज हो गया और यह इंटरफेज हो गया, इंटरफेज हो गया। तो यहाँ पे इंटरफेज में G1 फेज था, S फेज था एंड G2 फेज था। फर्स्ट गैप फेज सिंथेसिस फेज, सिंथेटिक फेज एंड सेकेंड गैप फेज। और ये एम फेज की स्टडी आज हम इस फेज की स्टडी करेंगे। इसमें फर्दर क्लासिफाइड है 2 रीजन्स में। फर्स्ट जो होगा कैरियोकाइनेसिस होगा, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड जो होगा साइटोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा। फर्दर क्लासिफाइड में फॉलोइंग 4 रीजन है, 4 पार्ट है इसमें, 4 फेज। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है एंड टीलोफेज है। इसके पहले मैंने ट्रिक बताया पुअर मैट, पुअर पी से प्रोफेज, एम ए टी मैट, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो पूरे एम फेज की डिवीजन हम लोग स्टडी करेंगे। हमने कहा इट इज आल्सो कॉल्ड डिविजनल फेज, यानी पूरे इंटरफेज में पिछली क्लास में भी बताया हमने कि इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहेंगे, क्योंकि इसमें पूरी सेल जो होती है ये ग्रोथ होती है, पूरी सेल प्रिपेयर होती है। और फिर ये क्या होता है, जैसे ही एम फेज में आता है या फिर माइटोटिक फेज भी कहते हैं इसे हम एम फेज को। तो एम फेज में आता है तो सेल क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। इसके पहले स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने, डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। अब जो हम दिखाएंगे कैरियोकाइनेसिस में, ये कैरियोकाइनेसिस में चारों ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की स्टडी और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की स्टडी हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज, ये 4 फेज होंगे। इन सभी 4 फेज के दौरान एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस में चेंजिंग आती है सेल के, और सेल के न्यूक्लियस में चेंजिंग आती है। मीन्स ये न्यूक्लियस हो गया सेल का, इस न्यूक्लियस में चेंजिंग आती है और न्यूक्लियस में चेंजिंग होने के बाद यह न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल में। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होता है, डम्ब बेल शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो जहाँ पे ये सेल जो है ये पूरा पेरेंट सेल है,
पेरेंट सेल है ये। पेरेंट सेल में ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर डीएनए है, मटेरियल्स है, जितने भी क्रोमेटिन है। ये जो है सेल डिवाइड होता है न्यूक्लियस का जब, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस। ये पूरे 4 फेज जो है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के अकॉर्डिंग होगा डिवीजन। एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट देखेंगे हम साइटोप्लाज्म। जब अब जो है यहाँ पे ये डिवीजन, ये न्यूक्लियो है, न्यूक्लियस हो गया, कैसे, डम्ब बेल शेप्ड में बन गया, इलोंगेटेड हो गया न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो गया। अब जो है क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे, मीन्स साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे, और ये जो है साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होकर के और ये न्यूक्लियस दोनों में ही डिवाइड हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गए, 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गए। तो यहां पे जो हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, और ये साइटोप्लाज्म ब्रेक होता है, बीच से साइटोप्लाज्म ब्रेक हो गया, 2 डॉटर सेल बन गए। दिस प्रोसेस इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस कहलाया। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक एक करके। स्टूडेंट्स समय की थोड़ी सी कमी है, मोर देन 15 मिनट्स की वीडियो से ज़्यादा हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज की एक एक फेज की स्टडी हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और इसमें जो है जो भी आपको ना समझ में आया हो, आप बिल्कुल बेफिक्र नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि आप अपने आप जो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि समझ में आना है तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जैसे कि एक बात कहूँ आपको कि मेहनत करना है, आपको मेहनत में एकदम बिल्कुल लग जाओ, जी और जान दे करके लग जाओ, जी जान से एकदम बिल्कुल 110% मेहनत कर दो। जैसे कि एक मेहनत जो होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है, और भाग्य, किस्मत जो होता है वो लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट जो है कभी कभी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां जो होती हैं घर में वो कभी नहीं बंद होती है। लिफ्ट बंद हो जाएगी लेकिन सीढ़ियां जो है आपको आपकी ऊंचाइयों तक ले जाती है, आप वो अपना गोल, अपने लक्ष्य को हासिल कराएगी। तो इसलिए मेहनत करो ताकि आप जो है अपने गोल को अचीव कर सको। तो मेहनत के लिए लग जाओ स्टूडेंट्स। जो भी ना समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी की क्लास के लिए थैंक यू, एंड अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी एक एक करके स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज।